मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ क्या? कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, वेरी गुड। किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझ अपने इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का वो बात तो जरूर सुना होगा जहां चाणक्य ने उसे तमाम गुर सिखाए कि किस तरीके से किस राज्य को हड़पना है। आज उसी प्रकार से SC ST और OBC के आरक्षण हड़पने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कितना अच्छा फैसला सुनाया। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की वो कहानी जरूर सुनते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ तार्किक चीजें सिखानी थी तो चाणक्य उन्हें एक पड़ोस की बस्ती में ले जाता है और वहाँ पर एक बच्चे को खीर खाते हुए देखता है, लेकिन वो चिम्मच से जब खीर खाता है तो खीर बहुत गर्म होती है और वो खाने में असुविधा महसूस करता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उसे बताता है कि किस तरीके से खीर को खाया भी जा सकता है और उसे ठंडी करने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता। खीर को किनारे से खाएं, और जब ये खीर किनारे से खाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा पूरी खीर ठंडी हो जाएगी और जब तक आप पूरा इसको ग्रहण कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से उसने राज्य हड़पने के लिए तैयारी करी कि राज्य के बाहर से आक्रमण किया जाए और पूरे राज्य को हड़प लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ इसी तरीके से इसी तकनीक को उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है। उन बुद्धिजीवियों में आते हैं जिसमें चाणक्य आता था, जिसने घनानंद का पूरा राज्य हड़प लिया था चंद्रगुप्त को एक लीडर बनाकर। आज सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपने बुद्धिजीवी और माइंड और तार्किक चीजों को, इन सारी चीजों को लगाकर किस तरीके से देश के उन 85% लोगों के संसाधनों को हड़पने की तैयारी बना रहे हैं। चलिए समझते हैं आरक्षण पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये ठीक उसी प्रकार से है कि आरक्षण को खत्म भी ना किया जाए और खीर को ठंडा भी नहीं किया जाए, धीरे धीरे सारा निगल लिया जाए या धीरे धीरे सारे आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चंद्रगुप्त नमा एक फैसला दिया है जहां पर लुभावने वादे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC ST के अंदर जो आरक्षण है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए या उपजातियों में बांट दिया जाए, जिससे पर्याप्त लोगों को जिन्हें अभी तक आरक्षण नहीं मिला मिल सकेगा। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि देश के 85% लोगों का 15% के लोगों के मुकाबले ना तो देश के संसाधनों पर, न देश की राजनीति पर, न देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, न देश के उद्योग पर इतना हद कर अधिकार कभी है ही नहीं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों कभी इतनी नौकरियां दी ही नहीं कि उनको आरक्षण का आ भी समझ में आए। देश के दूर दराज इलाकों में रह रहे आदिवासियों को तो आरक्षण का आ भी पता नहीं है, जिन्हें अभी आरक्षण सुनने और देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे बुद्धिजीवियों ने किस तरीके से आरक्षण के 2 फांक कर दिए, जो ठीक चंद्रगुप्त की उसी रणनीति की तरह है जहां चाणक्य ने एक एक चीज को उस राज्य को हड़पने के लिए सिखाई थी। आइए समझते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिजीवियों ने SC ST के अंदर क्रीमी लेयर को लगाने की बात की है। क्रीमी लेयर आपको बता दूं कि एक निश्चित आय स्रोत के लोगों के लिए आरक्षण का कम हिस्सा होता है जो बाकी बची शेष जातियों के मुकाबले ज्यादा नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से SC ST के अंदर क्रीमी लेयर लाने की बात की है, सीधे तौर पर अब इन जातियों को 2-3-4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और राज्य की तमाम पार्टियां राजनीतिक तौर पर अपने उन चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचा सकेंगी। और बचे हुए आरक्षण में किस तरीके से एक जिस जाति के पास देश के 85% संसाधन और स्वराज की चाबी उनके हाथ में है, देश के उद्योग धंधे बड़े बड़े तमाम पूंजीपति लोग, जिस तरीके से तमाम नौकरियों में आरक्षण के नाम पर सरकारें और केंद्र सरकार और मनुवादी मानसिकता के लोग उन्हें EWS के तहत 10% आरक्षण का कोटा निर्धारित कर सकेंगे। तो किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की चालाकी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने किस तरीके से 6 जजों के एक पक्ष में रखकर इस फैसले को सही ठहराया है और पंजाब स्टेट के 1952 के उस फैसले का रेफरेंस दिया जहां पंजाब स्टेट अपने राज्य की कुछ जातियों को स्पेशल तौर पर ट्रीट कर रहा था, जहां रिजर्वेशन के तौर पर उनकी स्थिति सुधारने के नाम पर उनको आरक्षण दे रहा था, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने वाले 7 जजों में से D वाई चंद्रचूड़, पंकज मित्तल और BR गवई और मनोज मिश्रा और BR गवई जैसे तमाम जज शामिल थे, जो सीधे तौर पर अपनी मानसिकता को दिखाते हैं कि बाबा साहब ने जिस खाई से निकालकर इन जातियों को समाज की मैन धारा में राजनीतिक बराबरी करने के लिए जो छोटे बहुत संसाधन दिए थे, अब सुप्रीम कोर्ट के में बैठे तमाम अपर कास्ट के बुद्धिजीवी किस तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की नीति के तहत इस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है ताकि उन दबे कुचले शोषित वंचित वर्गों के लोगों को समाज और राजनीति, देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कंपनी में, उद्योग धंधों में बराबरी का हिस्सा मिल सके। आप इस आरक्षण विरोधी फैसले के सुप्रीम कोर्ट के विचार पर क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और बताएं किस तरीके से आपने इसको समझा है। क्या आपके मायने सही है कि SC ST के अंदर वास्तविक रूप से अभी तक आरक्षण केंद्र और राज्य सरकारें तमाम नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में दे चुकी हैं, या बचे हुए लोगों को उत्थान करने के लिए अब उन्हें उपजातियों के रूप में बांटा जा सके, या फिर उनके आरक्षण को बर्बाद करने की तैयारी है? मंडल कमीशन जैसे तमाम कमीशन अब फिर से नहीं आएंगे, ना बाबा साहब आरक्षण को बचाने के लिए आएंगे। राजनीतिक पार्टी और आपकी जन चेतना ही काम कर सकती है। 21 तारीख को जिस तरीके से ASP पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने बड़े ऐलान की पुष्टि की है, जो 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद जैसी चीज़ों को लागू करेगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, बहन जी ने